Hello kids, my name is Miss Morzaria Devanshi. I am from Saraswati Group of Education. Today what we are going to do? We are going to understand and learn the vocabulary of chapter number 5, that is let's go to school. Right? We are going to do that. So kids, स्कूल इज़ द टर्म दैट यू ऑल आर वेरी मच फेमिलियर विथ. स्कूल का नाम आपने बहुत ही बार सुना होगा और आप स्कूल में पढ़ते भी हो, राइट. सो वी आर गोइंग टू लर्न सम डिटेल्स अबाउट व्हाट हैपन्स इन अ स्कूल. आज हम वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि एक्चुअली स्कूल में होता क्या है, राइट. सो दैट इज़ द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू थॉरली. Okay, so kids, let us begin with the first word. Let us check which the first word is. The first word is read. Right? What do we mean by reading? Reading means words को देखकर, symbols को देखकर समझना कि ये क्या लिखा है, उसको समझ जाना, मतलब हम उसको रीड कर सकते हैं. Right? Whenever something is written on a paper, you can understand what that is. That means you are able to read it. जब आप कोई भी लिखी हुई चीज़ को समझ जाते हो आसानी से, शांति से, इसका मतलब होता है कि आप उसको समझ गए हो, को पढ़ना आता है. Right? Then the next word is write. What do we mean by write? Write means to mark letters, words or other symbols on a surface, usually a pen or with the help of a pen or on a paper. Right? What we are doing? We are marking up letters and words, everything on a paper. Right? That means we are writing. जब हम कोई भी अक्षर को, शब्दों को पेपर में लिख सकते हैं, पेपर में हम लोग उसको ला सकते हैं, दैट मीन्स वी आर एबल टू राइट वॉट एवर वी हैव अंडरस्टूड. राइट. देन द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेंड्स. फ्रेंड्स मीन्स द पीपल whom we love and care apart from family. फैमिली मेम्बर्स को तो हम लव करते हैं, उनकी केयर करते ही है, बट फ्रेंड्स एक ऐसे लोग हैं जो क्या है, Who are they? They are the one whom we love and take care, but they are not the part of family. फैमिली मेम्बर्स को हम कंपल्सरीली लव करते हैं, फ्रेंड्स को हम चूज करते हैं कि उनकी केयर करें, उनको प्यार करें, उनका ध्यान रखें. Right? So friends are the people whom we can trust, whom we can talk to apart from family. Friends ऐसे लोग हैं जिससे हम बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं फैमिली के सिवाय. Right? Here you can see in the picture that these people are very close of friends. Right? Then the next word is stories. Stories you all know. When Didi, your mama, your papa is telling you so many different vivid stories, when animals are characters, when prince and princesses are there. So story is a description of an event, of something happened to someone. राइट? ऐसे हम बताते हैं, एक बार की बात है, एक राजा था, उसके साथ ये हुआ, इसके साथ वो हुआ. तो इस टाइप की जो हम लोग डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसके साथ क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हम जब बताते हैं, दैट मीन्स वी आर टेलिंग अ स्टोरी अबाउट समवन टू यू. राइट? सो स्टोरीज आर वेरी मच इंटरेस्टिंग एंड इट इम्प्रूव्स योर इमेजिनेशन. देन द नेक्स्ट वर्ड इज नंबर्स. राइट? डिजिट्स. राइट? 1 2 3 4 5 6, वो सारी चीज़ें क्या है, वो सारी चीज़ें नंबर्स है. राइट? सो नंबर्स आर द थिंग्स, दे आर द डिजिट्स दैट आर वेरी मच यूजफुल फॉर अस. देन द नेक्स्ट वर्ड इज ड्रॉ. राइट? पिक्चर बनाना, कोई चीज़ को ड्रॉ करके बनाना, मीन्स बनाना अपने पेज पर. तो हम क्या बोलते हैं, हम उसे ड्रॉ किया. दीदी ने कई बार आपको एक्टिविटीज़ करवाई है, तब दीदी बोलती है कैट ड्रॉ करो, काव ड्रॉ करो, डॉग ड्रॉ करो. तो आप वो अपने हिसाब से काव को इमेजिन करते हो, डॉग को इमेजिन करते हो, कैट को इमेजिन करते हो, और फिर वो पेपर पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हो. दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ
drawing, to produce a picture or a diagram by making lines and marks on paper with the help of pencil, pen, etc. Here you can see the child is drawing very nicely. The child is trying to draw his family, right? Then the next word is paint, right? What do we mean by paint? To make picture or a design using paints. पिक्चर्स बनाना, डिज़ाइन बनाना पेंट के मदद से. पेंट इज़ अ लिक्विड थिंग विच वी कैन पुट ऑन द कैनवस, राइट? उसके हिसाब से, उसकी मदद से डिज़ाइन कोई भी बनाना कैनवस पे, पेपर पे, दैट मीन्स वी आर पेंटिंग, राइट? देन द नेक्स्ट वर्ड इज सिंग. Make musical sounds with the voice, specially set tune, right? अपने गले से, अपने आवाज़ से musical sounds निकालना, बहुत प्यार से गाना, that is singing, right? Then the next word is dance. So songs कोई भी बज रहे हो उस पर move करना, हम उसको क्या बोलेंगे? Dancing बोलेंगे, right? That is the thing. Now the next word is going to be various. Various means different. There are various religion in our country. हमारे country में कई सारे अलग अलग तरह के religions है, right? We can say there are so many various different colors. Black, blue, pink, yellow, कई सारे colors भी है. So various means different. Then the next word is activities. Activities is a state of being active. जब हम कोई भी चीज़ कर रहे हो उसमें अपना पूरा कंसंट्रेशन है, हमारे पूरी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, दैट मीन्स वी आर डूइंग एन एक्टिविटी. कुकिंग इज़ एन एक्टिविटी, सिंगिंग इज़ एन एक्टिविटी, डांसिंग इज़ एन एक्टिविटी, डूइंग क्राफ्ट्स इज़ एन एक्टिविटी. सो इन विच वी आर बीइंग फुल्ली एक्टिव इज कॉल्ड अ एक्टिविटी, राइट? देन द नेक्स्ट वर्ड इज गेम्स. An activity that engages us in fun. ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमें मज़ा आता हो, हम मस्ती करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? गेम्स, राइट? देन द नेक्स्ट वन इज मैनर्स, राइट? मैनर्स आर वेज ऑफ बिहेविंग टूवर्ड्स पीपल, राइट? If we are good mannered, we will greet everyone when we see them in the morning. We will help each other. We will raise our hand in class. We will be a good friend. We will not cough and sneeze directly on someone. We will share our stuff. We will clean our things. We will take turns and wait for our turns when we are on swings and slides. Right? These are the things that we need to understand. You need to look at the picture very nicely and then see how can we be well mannered, right? Then the next one is classroom. What is classroom now? क्लासरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, राइट? क्लासरूम इज़ द प्लेस वेयर वी लर्न इन स्कूल. क्लासरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर आकर आप लोग पढ़ते हैं जब आप स्कूल में होते हैं, राइट? देन द नेक्स्ट वर्ड इज डेस्क. Desk is a table-like structure on which we can work on. Desk एक टेबल जैसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर बैठकर हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना काम कर सकते हैं. Then next one is chair. Chair is a piece of furniture we can sit on. जिसके ऊपर हम लोग बैठ सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे? चेयर बोलेंगे. Right? You all have seen chairs in your house. We sit on it and have our lunch, dinner, breakfast. We can sit on it and attend our classes. So chair is the structure. Chair is a furniture which helps us to sit on it. Then the next one is bench. Now bench is also a thing that we use to sit on. बेंच भी एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग बैठते हैं. पार्क्स में बेंच होती है रिलैक्स करने के लिए. स्कूल में बेंच होती है जिसके ऊपर हम बैठ के पढ़ सके, राइट? सो यू कैन सी दैट इट इज़ मेड ऑफ वुड एंड इट इज़ अ थिंग विच वी कैन सिट ऑन,
Then the next word is library, a place where we can go read and borrow books to read as well is called library. लाइब्रेरी एक बुक्स से भरी हुई बुक्स से भरा हुआ रूम है जहाँ जाकर हम लोग वहाँ बैठकर भी पढ़ सकते हैं बुक लेकर, और हम लोग उसे इश्यू करवा कर डेट लिखवा कर कि हम कब रिटर्न करवाएंगे, तब सब सारी प्रोसीजर कर कर हम घर पे भी ले जा सकते हैं रीड करने के लिए, राइट. सो दैट इज़ द थिंग दैट वी नीड टू बी very much interesting in, right. Library is the place where we can develop our reading, we can gain our knowledge. So reading is the skill which will very much improve, which will be very much improved if we are going to library, right. Then the next word is going to be borrow, right. Didi said that borrow is the word. So borrow means to take and use something, right, with the intention of returning it. आप कई बार अपने फ्रेंड के पास पेंसिल मांगते हो जब आप क्लास में नहीं लाए होते हो, तो आप क्या करते हो, आफ्टर द लेक्चर, आफ्टर द वर्क इज डन, यू रिटर्न इट, आप उसको वापस दे देते हो. दैट मीन्स यू हैव बोरोड इट, आपने उसको बोरो किया था कुछ टाइम के लिए और फिर आप उसको वापस देने वाले हो, राइट. देन द नेक्स्ट वर्ड इज मेंटेन, राइट. मेंटेन करना मीन्स उसको अच्छी कंडीशन में रखना, राइट. वॉट एवर थिंग्स वी न्यू थिंग्स वी हैव बाय, आप फ्लैट में रहते हो तो उसमें मेंटेनेंस रहता है, इफ़ यू नो. तो मेंटेनेंस मतलब उसको अच्छी कंडीशन के लिए कंडीशन में रखने के लिए जो चीज़ का खर्च हो उसको मेंटेनेंस कहते हैं, राइट. सो मेंटेनिंग मीन्स उसको जो अच्छी कंडीशन है उसमें ही उसमें रखने के लिए जो खर्च हो, जो चीज़ें हमें करनी पड़े उसको हम मेंटेनेंस कहेंगे. मेंटेन करना मतलब उसको अच्छी कंडीशन में रखना. देन साइलेंस, साइलेंस मीन्स टू कीप क्वाइट, आवाज़ ना करना, जोर से ना बोलना इज़ द वे इन विच वी कैन बी साइलेंट, right. Then the next word is disturb, right. What do we mean by disturb? Whenever we are attending a class, if Didi is giving you instructions, then you are not supposed to disturb. ऐसा आपने सुना होगा, right. Disturb मतलब बीच में बोलना, interrupt करना, right. So that is the thing which we are not supposed to be doing. Then the next one is medical room. Medical room is the facility which is provided by many schools. कई सारी स्कूल्स में मेडिकल रूम एक फैसिलिटी है जो प्रोवाइड की जाती है, राइट. इफ़ अ चाइल्ड इज़ फीलिंग सिक इन बिटवीन द स्कूल, दे कैन गो टू द मेडिकल रूम एंड टेक द एडवाइस ऑफ द नर्स दैट आर देयर, राइट. इफ़ कोई बच्चा स्कूल के दरमियान ठीक फील नहीं कर रहा हो, उसको चोट लग जाए, ऐसा कुछ हो, तो वो मेडिकल रूम में जाके डॉक्टर से और नर्स से ट्रीटमेंट ले सकता है, राइट. देन द नेक्स्ट वन इज नर्स. हु इज नर्स? नर्स इज अ पर्सन हु टेक केयर ऑफ अस व्हेन वी आर सिक. नर्स एक ऐसी इंसान है जो क्या करेगी, जब हमें ठीक ना हो तब हमारा ध्यान रखेंगे, right. Medicines, the thing we take when we are sick, right. ऐसी चीज़ हम लेते हैं क्योंकि हमें ठीक होना है, हेल्थ वाइज अच्छा होना है, right. Then the next word is hurt. आपको चोट लग जाए तो आपको दर्द हो, दर्द को हम क्या बोलेंगे, that we are hurt, right. Then the next one is computer room. Computer room in which children can learn to use computer. एक ऐसा रूम है जहाँ पर आप बैठकर टीचर से कंप्यूटर सीख सकते हो, राइट. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज लर्न, राइट. व्हाट डू वी मीन बाय लर्न? लर्न करना सीखा बोला दीदी ने बोला, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लर्न? लर्न मीन्स कुछ सीखना, अपने अंदर वो स्किल लेना, नॉलेज लेनी, उसको हम क्या बोलेंगे कि हमने ये सीखा, लर्न किया, राइट.
Then the next word is computer. Computer is a machine which helps us to make our work easy. हमारे काम easy करवाता है, right? Then the next word is buses. What do we mean by buses? So we have been doing wheels on the bus since many days, right? So the bus is the vehicle in which many people can travel together. बस एक ऐसा व्हीकल है, एक ऐसा मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें एक साथ 20 से 25 लोग बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं. सो वेन एवर स्कूल्स आर पिकिंग अप चिल्ड्रन फ्रॉम देयर होम दे प्रेफर बसेस, क्योंकि उसमें एक साथ कई सारे बच्चे आ जाएंगे, राइट? सो many schools have buses for transportation. Then the next word is gardeners. Gardeners are who? The person who are taking care of the garden are called gardeners. जो लोग अपने जो लोग हमारे गार्डन का ध्यान रखने में हेल्प करते हैं हमारी, वो लोग को हम क्या बोलेंगे? गार्डनर्स बोलेंगे. You can see the ladies giving the water to the plants. She is planting the plants, right? So she is taking care of the garden. Then the next word is lawn. So lawn is a area that is regularly mown grass in the garden of a house or a park or a school, right? जब घास कटी हुई हो, लेवल पे हो, अच्छी तरह से वो बड़ा ग्राउंड हो जिसमें हम लोग खेल सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, उसे हम लॉन बोलेंगे. Here you can see the grass is on the equal level and it is mown properly. Then the next word is sweepers. Sweepers are the one who keeps our school clean. Sweepers ऐसे लोग हैं जो हमारी स्कूल को क्लीन रखते हैं, right? Here you can see the picture and understand that is a sweeper who is sweeping the floor and keeping it clean. Then the next word is learning. When we get the understanding of new things, नई सारी चीज़ें जब हम सीखते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? Learning बोलेंगे. Then the next word is spoil, right? Spoil मतलब बिगड़ जाना, right? क्वालिटी बिगड़ जानी, कुछ चीज़ बिगड़ गई हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? spoil बोलेंगे, right? If you are very much excited to have a sweet that your mama has brought from the store, but if you open it and see it, then you find out that it is already spoiled because it is 3 days old. कोई भी चीज़ जब 2-3 दिन तक पड़ी रहती है ऐसे ही तो वो क्या हो जाती है? बिगड़ जाती है. ये आपने फ्रूट्स में देखा होगा, ये आपने वेजिटेबल्स में देखा होगा. So we need to take care that we are not eating spoiled food. Property. Now what do we mean by property? Property is a thing or things that are belonging to someone, right? आपके पास जो आपकी खुद की पेंसिल हो, that means that is your property, right? पापा के पास अपना घर है तो वो पापा की प्रॉपर्टी है, राइट? सो जो चीज़ें हमें बिलोंग करती है, जो चीज़ें हमारी है, वो हमारी क्या बन जाएगी? प्रॉपर्टी, राइट? देन द नेक्स्ट वर्ड इज रिस्पेक्ट. What do we mean by respect? Respect means to behave nicely and kindly with everyone. Respect का मतलब क्या होता है? अच्छे से, प्यार से, अच्छी तरह से सभी से बात करना. खाली बड़ों से अच्छे से बात नहीं करनी होती, छोटों से भी बहुत प्यार से और अच्छे से बात करनी होती है, राइट? सो रिस्पेक्ट मीन्स टू बिहेव नाइसली एंड काइंडली विथ everyone. Everyone is the key word that you all have to remember, right? Then the next word is playground. What do we mean by playground? Playground means a place where you can go and play. स्कूल में ऐसा छोटा सा ग्राउंड जैसी चीज़ होती है जहाँ पर जाके आप लोग खेल सकेंगे, खेल सकते हैं, फन कर सकते हैं, राइट? Then the next word is indoor games. Now what do we mean by indoor games? The games
दैट यू कैन प्ले इनसाइड। ऐसी गेम्स जो हम घर के अंदर बैठ कर खेल सकते हैं, राइट। दैट कैन बी स्नेक्स एंड लैडर्स, बोर्ड गेम्स, मोनोपोली, लूडो, मैनी गेम्स, राइट। देन मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली इज़ द असेंबली दैट वी डू, राइट। जब सुबह सब लोग इकट्ठा होते हैं, प्रेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, नई नई अच्छी अच्छी बातें करते हैं दिन की शुरुआत में। नेशनल एंथम जो है वो हम लोग करते हैं साथ में मिलकर, तो उसका हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ अ मॉर्निंग असेंबली। इट इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट अवर डे, राइट। देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ कैंटीन। Canteen is a restaurant type thing which is provided by an organization such as school, factory, college or a company for its students and staff. जब हम लोग काफ़ी सारे दिन के घंटे एक जगह पर रहते हैं such as school, that is for 5 to 6 hours, right? तो हमारे खाने के लिए एक रेस्टोरेंट जैसी चीज़ रीज़नेबल रेट पर प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे हम लोग जाके अपने लिए खाना ले सकते हैं इफ़ वी आर हंग्री, इफ़ वी हैव फॉरगॉटन अवर लंच. So canteen is a facility that is provided by many organizations. Then students, who are they? A student is a person who goes to school or is learning something. कोई भी लोग जो कोई लर्न करते हैं, लर्न करने के लिए रेडी है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टूडेंट बोलेंगे. देन द नेक्स्ट वर्ड इज प्रिंसिपल. प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल. वो कौन है? प्रिंसिपल इज द हेड ऑफ द स्कूल हु इज हैंडलिंग एवरीथिंग. देन द नेक्स्ट वर्ड इज टीचर्स. The one who is teaching something to someone is called teacher, right? A person who is teaching something to someone is called teacher. Then the next word is subject. A branch of knowledge studied or taught in a school, college or university, right? एक टॉपिक है. Environment is a topic जिसके थोड़े थोड़े चंक्स आप लोग पढ़ रहे हैं. Then science is a topic, it is a main topic जिसको आप लोग धीरे 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 करके पढ़ेंगे. Maths is also a topic जिसके अंदर आप लोग कई सारी चीज़ें लर्न करते हो. एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये सारी चीज़ें. So subject means a main thing and under which there are many things that are there to learn for. Then the next word is language. Language is a way with the help of which a human can communicate. Language एक ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, उस अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट. लैंग्वेज में वर्ड्स होते हैं, कई सारी लेटर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें होती है जिसको हमें सीखना ज़रूरी है क्योंकि हमें कम्युनिकेशन जो है अपनी अच्छी करनी है. इफ़ वी आर नॉट एबल टू नो अ लैंग्वेज देन अवर कम्युनिकेशन वुड बी वीक, राइट. इफ़ हम लोग लेटर्स है, वर्ड्स है, वो सारी चीज़ें नहीं सीखते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन जो है वो बहुत वीक हो जाएगा, राइट. देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ ड्राइवर. ड्राइवर इज़ द पर्सन हु इज़ ड्राइविंग अ व्हीकल. ड्राइवर एक ऐसा इंसान है जो कोई भी व्हीकल जो है वो ड्राइव करता है, राइट. So kids, this were the vocabulary words of our chapter. I hope all of you are very much clear and thorough with them. So this was the session of today. Until we are seeing each other next time, what we are going to say? We are going to say bye.